SSC MTS 2024 का एग्जाम 12 नवंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है साथियों। तो मैं आंसर की आपको सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दूंगा इस वीडियो में। मैं सभी क्वेश्चंस वेरीफाई करके लाया हूँ साथियों, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना एनालिसिस एग्जैक्ट प्रश्न बताए हैं या नहीं। तो मैं पहला प्रश्न आपके सामने लाता हूँ। ICC वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल कहाँ पर हुआ था साथियों? तो मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था साथियों। राइट आंसर हो जाएगा मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद। ये 9th एशियन गेम्स कहाँ पर हुए थे साथियों? 9th एशियन गेम कौन सी कंट्री ने होस्ट किए थे? तो ये इंडिया ने किए थे साथियों। ये नवंबर 19 नवंबर से 4 दिसंबर 1982 तक के बीच में हुए थे साथियों। नई दिल्ली में ये होस्ट किए गए थे साथियों। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर 2022 के अकॉर्डिंग कौन था? तो 2022 के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर थे हमारे जी किशन रेड्डी, और वर्तमान में भी जी किशन रेड्डी हमारे मंत्री हैं साथियों, कोयला मंत्री। ये एक क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार लोएस्ट सेक्स रेशियो किसका है? सबसे कम लिंगानुपात है 877 हरियाणा राज्य का है। और यूटी में बात करें तो दमन और दीव का लोएस्ट सेक्स रेशियो है साथियों 618 फीमेल से प्रति 1000 मेल्स के अकॉर्डिंग साथियों। 1877 फीमेल से 1000 पुरुषों के अनुपात में साथियों हरियाणा राज्य में ना साथियों, और 943 महिलाएं 1000 के अनुपात में। ये ऑल इंडिया का रेशियो, सेक्स रेशियो। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था साथियों? तो लाहौर अधिवेशन में रखा गया था 1929 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपको कमेंट करके बताना है साथियों। लता मंगेशकर को साल 1990 में चेन्नई के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये चेन्नई का पुरस्कार राजा लक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों। एक क्वेश्चन और आया जनगणना से। भारत की पहली आर्थिक जनगणना, सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना किस वर्ष हुई थी? ये जाति जनगणना पूछी साथियों, तो आपको वेरीफाई करके बताना है मुझे। अगर आर्थिक जनगणना पूछी है तो इसका राइट आंसर होगा 2011। 2011 में आर्थिक, सामाजिक और जाति जनगणना हुई थी साथियों। 2011 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई थी, और आधुनिक जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं साथियों, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला मिला है मुझे पूरे शिफ्ट के एग्जैक्ट प्रश्न मिले हैं साथियों। लोकरंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ये किस तिथि को मनाया जाता है साथियों? तो लोकरंग फेस्टिवल के बारे में बताता हूँ। 20 वर्षों से ग्रामीण संस्कृति को संजोए हुए लोकरंग महोत्सव का आयोजन हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है, और इसका उद्घाटन 30 जनवरी को होता है। तो ऑप्शन में जो भी डेट होगी आपका 26 जनवरी या 30 जनवरी, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? ये प्रश्न आया था साथियों। तो मुगल वंश के अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, है ना। बहादुर शाह जफर द्वितीय आपको याद रखना है। सेवा जो योजना है, सेवा योजना, इसकी शुरुआत कब और कहाँ पर हुई थी? तो 1972 में गुजरात में हुई साथियों सेवा योजना की शुरुआत। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्यूटेन, मतलब ऐसा क्वेश्चन आया था कि त्रिआबंध किस में पाया जाता है? तो ब्यूटेन में पाया जाता है ना। ब्यूटेन के दो परमाणुओं के बीच त्रिआबंध रहता है साथियों, तो ये ब्यूटेन राइट आंसर हो जाएगा उस क्वेश्चन का। त्रिबंध के लिए, है ना, एक त्रिबंध पाया जाता है इनमें। ये तो क्वेश्चन हो चुका है। पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी? तो ये 19 दिसंबर 1929 को, ये लाहौर अधिवेशन में ना साथियों पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी पहली बार। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एस शब्द किस खेल से संबंधित है? एस जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो मैं एस के बारे में बताता हूँ। ये एस खेल जो है, एस खेल है लॉन टेनिस से संबंधित है साथियों, लॉन टेनिस से। और लॉन टेनिस से जुड़े मैं कुछ शब्द और बताता हूँ आपको। इसमें सर्विस, बैक हैंड, फोरहैंड, ग्रिप, ये सब इससे संबंधित है साथियों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओजोन परत से एक क्वेश्चन आया था साथियों। प्रश्न क्या था मुझे पता नहीं है। लड़के बता रहे हैं कि ऊंचाई पूछी थी। तो ऊंचाई के बारे में बताता हूँ। 15 से 35 किलोमीटर के ऊंचाई के बीच में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, और ओजोन का सूत्र O3 होता है। तो ये मैंने पूरे फैक्ट बता दिए। क्या क्वेश्चन था आप एग्जैक्ट कमेंट में बता दो साथियों। प्रश्न लेकिन ओजोन से आया था। ये क्वेश्चन में भी आया था साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है? अब लड़के बता रहे कि सर्वाधिक विस्फोटक नहीं पूछा था सर, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पूछा था। तो मैं दोनों ही बता देता हूँ आपको। ऑप्शन ये बता रहे थे लड़के, सील्ड ज्वालामुखी, बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी, ज्वालाकुंड है ना, ये केल्डेरास वोल्केनो, और सिंडर कॉन्स वोल्केनो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है
केल्डर रास वोल्केनो, है ना। अब अगर इसका मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ कि विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, या फिर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाला सक्रिय ज्वालामुखी मोनो केआ है साथियों, मोनो केआ, है ना। तो ये याद रखना, अगर सक्रिय पूछा होगा तो मोनो केआ राइट आंसर हो जाएगा आपका, और अगर सबसे विस्फोटक पूछा होगा तो केल्डर डास हो जाएगा साथियों। भारत में जो बेरन द्वीप है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, आपको ये भी याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा है, वनों की कटाई से भविष्य में क्या दुष्प्रभाव होंगे साथियों, ऐसा प्रश्न आया था साथियों। तो वनों की कटाई के कुछ नकारात्मक प्रभाव है कई। तो पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि हो जाएगी, भूजल में कमी आ जाएगी, और मौसम में बदलाव हो जाएगा, मिट्टी का क्षरण हो जाएगा, मिट्टी का क्षरण और वन उत्पादों में कमी, जैव विविधता की हानि हो जाएगी। इतने सारे इसके दुष्परिणाम है, जो भी ऑप्शन हो आप लगा देना साथियों। अगला क्वेश्चन है, जो बादामी की गुफाओं का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था। तो जो बादामी की गुफाएं उनका निर्माण कराया गया चालुक्य वंशों के द्वारा, चालुक्य वंश के द्वारा करवाया गया था, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था। तो ऐहोल लिखा गया था हरिसेन के द्वारा, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के ये रवि कीर्ति है, सॉरी रवि कीर्ति, तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, इनके द्वारा लिखा गया है साथियों, है ना, ऐहोल अभिलेख। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर प्राचीन भारत का इतिहास पुस्तक कौन सी पुस्तक आई थी। लेखक दोनों का सेम है साथियों, इसके लेखक है जेम्स मिल, जेम्स मिल नामक इनके लेखक है साथियों। इसमें भारत का कानून है, इस पुस्तक में संस्कृति कला कानून ये भारत का है ना, इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान अनुसूची पूछोगे तो 8 है, अगर मूल संविधान में अनुच्छेद पूछोगे तो 395 है। जो भी क्वेश्चन हो इनमें से आप वेरीफाई करके बताना, ये क्वेश्चन में मुझे डाउट है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, और वर्तमान में 470 से ज़्यादा अनुच्छेद है, खंडों को मिलाकर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बाज, ये ओक, चेस्टनट, ये दो वृक्ष आए थे, किस प्रकार के वृक्ष है। तो चेस्टनट और बाज सदाबहार वन और चौड़े पत्तेदार वन वृक्षों के उदाहरण है ना साथियों, सदाबहार वन के उदाहरण है ये। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, ये प्रश्न आया था। तो वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। नीरज चोपड़ा ने अपना पहला एशियाई स्वर्ण पदक है वो कब जीताया था। तो इसके बारे में बता देता हूँ कि 2017 में भुवनेश्वर में आयोजित एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता था साथियों इनने ना, जाना ये गलत लिख रहा है ना, एशियाई भुवनेश्वर में जीता था साथियों, भुवनेश्वर में 2017 में, 2017 डेट राइट आंसर हो जाएगा आपका 2017। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किस संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किस संबंधित है, यह आर्टिकल आया था। तो अनुच्छेद 41 काम पाने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने से संबंधित है साथियों ये, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पद्म सुब्रमण्यम किस नृत्य से संबंधित है। पद्म सुब्रमण्यम किस, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित साथियों, भरतनाट्यम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, भारतीय सम्राट अशोक के प्रमुख शिलालेखों की संख्या कितनी है। तो प्रमुख शिलालेख 14 है साथियों ना, प्रमुख शिलालेख 14 है अशोक के। अशोक, इस क्वेश्चन में भी डाउट आ रहा है कि कुल शिलालेख पूछे हैं या प्रमुख शिलालेख पूछे हैं, तो आप जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करके बता देना। एक क्वेश्चन आया था, काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है। तो काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात में साथियों, राइट आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रसिद्ध प्रसिद्ध पासरु गायिका वाणी जयराम का संबंध किससे है। तो ये वाणी जयराम का संबंध किस राज्य से है साथियों, तो ये तमिलनाडु राज्य की साथियों, वाणी जयराम तमिलनाडु राज्य की है। ये वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। तो वित्त आयोग का कार्यकाल 5 साल का होता है, और अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है साथियों। अगला क्वेश्चन, अब ये मैंने पूरे डिस्कस कर लिए ये क्वेश्चन जीके के। अब कुछ इंग्लिश के प्रश्न है साथियों। हायर का साइन नाम आया था, तो हायर का इंगे साइन नाम हो जाएगा। सुपीरियर का इन्फीरियर, एंटो पूछा था, एंटोनाइम। एक्सेप्ट द गॉन्टलेट ईडियम्स आया था, तो टू इसका आंसर हो जाएगा टू एक्सेप्ट और रिस्पॉन्ड टू अ चैलेंज, और टू बी विलिंग टू आर्ग्यू, फाइट, कंप्लीट विथ समवन, है ना, कंप्लीट विथ समवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक्सा डेट, इसकी स्पेलिंग एरर आई थी साथियों। तो ये क्या क्वेश्चन है, ये मिल नहीं पाया साथियों। अब जो इंग्लिश के शेष क्वेश्चन बचे हैं वो आपको कमेंट में करने हैं, जिसका भी कमेंट अच्छा होगा, इसके भी प्रश्न पूरे होंगे, मैं इंग्लिश के उन्हीं उसका जो कमेंट है उसको पिन कर दूंगा साथियों सबसे ऊपर।
तो धन्यवाद साथियों, ये एग्जैक्ट प्रश्न मिले हैं। धन्यवाद। ऐसी वीडियो पाने के लिए डेली मेरे से जुड़े रहें। धन्यवाद।